थे, वो खाना खाने जा रहे थे रात के 1 बजे के टाइम। रात के 1 बजे खाना? हाँ, समझ नहीं आया ये। वो काम पे से आए थे। काम पे से हाँ आए थे। जी। तो खाना तो घर पे भी बना होता है भाई। वो गरम मतलब बहन से उन्होंने अपने कह दिया था मैं खाना गरम करके रख और मैं अभी आ रहा हूँ। उर्फ बॉबी की हत्या क्यों कही? तो उन्होंने किया एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि 3.5 महीने पहले बॉबी के बड़े भाई ने हमारे दोस्त की हत्या कर दी थी, जो कि इस वक्त मंडोली जेल के 13 नंबर जेल के अंदर है। उसी की हत्या का बदला लेने के लिए हमने कल रात एक सोची समझी साजिश के तहत बॉबी को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं थाना वेलकम क्षेत्र के कबीर नगर के मुख्य बाजार में। कल तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 के बीच में यहाँ पर ये पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। आप यहाँ पर ये निशान दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो गोल गोल सफ़ेद घेरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये गोलियों के निशान हैं, यानी खाली खोखों के। और यहाँ पर आपको खून के कुछ धब्बे भी नज़र आ रहे हैं। ये सामने आप दिखा सकते हैं, ये है जिया मेडिकोज। इस वक्त ये दुकान बंद है एहतियातन। कल बताया जा रहा है कि यहाँ पर पड़ोस में ही रहने वाले 25 वर्षीय नदीम जब अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला तो 3 युवकों ने उसको मोटरसाइकिल पे रोका। उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई और उस कहा सुनी में उन अज्ञात युवकों ने 2 गोली उसके सर पर मारी और 1 गोली उसके सीने पर मारी। आनन फानन में वह युवक जो उनकी मोटरसाइकिल थी यहाँ पर छोड़ के फरार हो गए और जो नदीम की स्कूटी थी उसको अपने साथ में ले गए। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इस इलाके में इतनी वारदातें क्यों हो रही हैं, चाहे वो थाना वेलकम हो, जाफराबाद हो, सिलमपुर हो, शास्त्री पार्क हो, उस्मानपुर हो, गोंडा हो। इन इलाकों में आए दिन इस तरह गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। और ये अवैध असला आता कहाँ से? पूरे दिल्ली में आप कभी भी देख लीजिए, कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक सुनाई देती है, कभी गोगी गैंग की और कभी बम्बिहा गैंग की। और कल केवल एक 25 वर्ष का युवक जो यहाँ पर बताया जा रहा है समीप में एक जीन्स की फैक्ट्री के अंदर काम करता था, प्रिंटिंग का, जो ये प्रिंटिंग वगैरह होती हैं जीन्स पे, यानी पैंटों पे छापे लगाता था। आप में से कोई मौजूद था उस वक्त यहाँ पर? देखिए, ऑन द कैमरा कोई बताने को राजी नहीं है। मैं उनके परिवार की तरफ आपको ले चलता हूँ। सामने ये बिरयानी की एक दुकान है। ये जनाब, आप बता सकते हो उस वक्त आपकी दुकान खुली हुई थी या बंद? मैं तो उठा नहीं था सुबह। मैं नहीं उठा था सुबह भाई। नहीं, वारदात तो रात को हुई थी ना? रात को थोड़ी खुलती है हमारी दुकान। अच्छा, कितने बजे बंद हो जाती है? 3 बजे बंद हो जाती है दोपहर को। सुबह 3 बजे? हाँ। नहीं, रात के वक्त जब ये गोली वगैरह रात को नहीं खुली हुई थी दुकान। रात को खुली नहीं हुई थी। ये बता रहे हैं कि रात को ये दुकान नहीं खुली हुई थी, क्योंकि देखा गया कि अक्सर कोई व्यक्ति अगर बयान देता है तो पुलिस उसको मौका वारदात का गवाह बना लेती है। और इसी डर की वजह से यहाँ पर कोई ऑन द कैमरा कुछ बताने को राजी नहीं है। इसी गली में जो नदीम युवक की निर्मम हत्या हुई है वह इसी गली में रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर उनका मकान है। आप मेरे साथ आगे आ जाइए। परिवार गमगीन है। घर का बड़ा बेटा जो कमाने वाला था इस दुनिया से रुखसत हो गया है। चलिए, मैं वहाँ पर चलकर पूछताछ करता हूँ, शायद कुछ बता दे। आप 1 मिनट आप यहाँ से दिखाइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि दूसरे माले पर ये जो मकान है, दूसरे माले पर इसी फ्लोर पे नदीम अपने परिवार के साथ रहता था। और जब मैंने उनके परिवार से पूछताछ करनी चाहिए तो कोई भी ऑन द कैमरा कुछ बताने को राजी नहीं है। बताया जाता है जो तीनों हमलावर थे जिन्होंने नदीम की निर्मम
बेरहमी से हत्या की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, आखिर इन इलाकों में इतना ज़्यादा जराइम यानी क्राइम क्यों है? आप में से कोई बताना चाहेगा? आपका कोई दोस्त हो, कुछ हो, आपका भाई आपका हमसाया था, आपका दोस्त था, आप नदीम को आप जानते हैं नदीम को? जी हाँ, जी, नदीम क्या काम करता था? प्रिंट का काम करता, जीन्स की पैंट होगा। जी। वैसे नदीम का आचरण वगैरह मेरे को कहना नहीं चाहिए, मृतक के बारे में कैसा था, किस तरह का व्यवहार था उसका? जी बहुत अच्छे इंसान थे वो, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो ये किस वजह से मारा गया? आप कह रहे हैं कि उनकी किससे दुश्मनी नहीं थी, कोई तो बात रही होगी, पुरानी कोई रंजिश वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं उनको, वो अपने काम में बिजी थे। वो खाना खाने जा रहे थे रात के 1 बजे के टाइम। रात के 1 बजे खाना? हाँ, वो समझ नहीं आया ये। वो काम पे से आए थे। काम पे से हाँ आए। जी। तो खाना तो घर पे भी बना होता है भाई। वो गरम मतलब बहन से उन्होंने अपने कह दिया था मैं खाना गरम करके रख और मैं अभी आ रहा हूँ खबर रोटी लेके। वो यानी इतने कुछ पका पकाया हाँ, और हाँ, लेने के लिए घर से बस निकले। उसमें जब वो मोड़ पर पहुंचे जिया मेडिकोज के पास, तो वहाँ 3 बंदे आए और कुछ बाइक 3 से। व्यक्ति, उनके नाम वगैरह आपको मालूम है? जी नहीं। उन शख्स के जिन्होंने गोली मारी? जी नहीं। आप में से कोई बता सकता है? वैसे नदीम को आप पर्सनली तौर पे जानते हैं? नहीं। आप में से कोई जानता है, कोई बता सकता है? आपका दोस्त हो, मित्र हो किसी का, कि उसका व्यवहार कैसा था? क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई पुरानी रंजिश होती है, लेकिन जिस तरह से ये, आपका नाम क्या है? अरमान। अमान जी बता रहे हैं कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी और इसी मकान में वो रहते थे, बिल्कुल आराम से अपनी गुजर बसर करते थे। फैक्ट्री में ये भी नहीं थे कि वो किसी तरह का कोई जराइम में लिप्त थे, परिवार का गुजारा करते थे। कितने भाई बहन थे ये नदीम? 5 5 भाई और बहन? बहन 2। कितने नंबर के थे नदीम? सबसे बड़े थे। सबसे बड़े। अब 4 भाई इनसे छोटे हैं। सबसे छोटे भाई की उम्र आप बता सकते हैं? छोटे वाले की होगी ऐसी 12 से 13 साल। 12 से? सबसे छोटा भाई बता रहे हैं 12 से 13 साल का था। नदीम की उम्र मात्र 25 वर्ष की। एक 25 वर्ष का नौजवान जो अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का भरण पोषण कर रहा था। क्या मालूम क्या रंजिश थी, किस वजह से नदीम को मार दिया गया। यानी कि हमलावरों को पूरी जानकारी थी कि रात के इस वक्त वो वहाँ निकलेगा, चौराहे पे हमें मिलेगा, और वहाँ पर उन्होंने 5 राउंड फायरिंग करी, जिसमें से 2 गोलियां उसके सर पर मारी गई और 1 गोली उसकी छाती पर मारी गई। उसके बाद में उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। कोई आप में से और कुछ बता सकता है जनाब? शायद कोई ऑन द कैमरा कुछ बताने को तैयार नहीं है। डर है कि पुलिस हमें गवाह ना बना ले, लेकिन ऐसी आपराधिक वारदातों में लोगों को बताना चाहिए। इसी वजह से शायद जुर्म बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है। कोई आगे बढ़कर अपना दायित्व नहीं समझता कि हमारी जिम्मेवारी है हम भी कुछ बताएं ताकि पुलिस को जानकारी मिल सके। बाकी पुलिस ने बहुत जल्द कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। अभी मैं थाने जाकर पूरा क्या है मामला आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, अभी मैं मौजूद हूं थाना वेलकम के बाहर। जैसा कि आपको मालूम है, कल रात्रि को कबीर नगर के अंदर 5 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें बॉबी नाम का एक नवयुवक मारा गया था। अभी मैं थाना अध्यक्ष महोदय, वेलकम थाना अध्यक्ष महोदय से मिलकर आ रहा हूं, और वहां पर वो तीनों अभियुक्त अभी थाने के अंदर है, जिनको कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई चल रही है। तीनों अभियुक्त नाबालिग बताए जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने उर्फ बॉबी की हत्या क्यों की, तो उन्होंने किया एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि 3.5 महीने पहले बॉबी के बड़े भाई ने हमारे दोस्त की हत्या कर दी थी, जो कि इस वक्त मंडोली जेल के 13 नंबर जेल के अंदर है। उसी की हत्या का बदला लेने के लिए हमने कल रात एक सोची समझी साजिश के तहत बॉबी को मौत के घाट उतार दिया गया। तीनों नवयुवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नाबालिग बच्चों के नाम अभी उजागर करना सही नहीं है जब तक डीसीपी साहब की प्रेस विज्ञप्ति नहीं आ जाती है। उनकी
प्रेस विज्ञप्ति के बाद मैं उन तीनों नाबालिगों के नाम भी आपको बता दूंगा। वैसे मुझे उन तीनों नाबालिगों के नाम भी मालूम है। नाबालिग क्या कहूं, जो इस प्रकार सोची समझी षड्यंत्र के तहत एक नवयुवक को मौत के घाट उतार देते हैं, जो कि बेकसूर था, जिसका कोई कसूर नहीं था। उसका कसूर केवल इतना था कि उसके बड़े भाई ने उनके एक दोस्त की हत्या कर दी थी और उस हत्या का बदला लेने के लिए इन तीनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत कल रात को कबीर नगर के जिया मेडिकोस के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया और 2 गोलियां तो सीधे उसके सर पर मारी, एक गोली सीने पर मारी, 2 गोलियां आनन फानन में इधर उधर निकल गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये अवैध हथियार उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कहां से आ रहे हैं? पूरी दिल्ली में गैंगवार की वारदातें हो रही हैं, क्यों नहीं पुलिस इन सब वारदातों पे लगाम यानी अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो रही है? इसी यक्ष प्रश्न के साथ मैं राजेश भसीन, संवाददाता संवाद नेशन, थाना वेलकम, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।